नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। हिंद के लाल पाकिस्तान पर काल बनकर टूटे हैं। भारत के वीर आतंकिस्तान पर मौत बनकर टूटे हैं। भारत माता के बेटे 100 किलोमीटर तक आतंकियों को घर में घुसकर मार कर आते हैं और आज यही वजह है कि हिंद की पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान के वीरों के सामने नतमस्तक हो रही है। भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का दम दिखाया, तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया है। राजनीतिक फर्क को भुलाकर सब एक साथ खड़े दिखाई दिए हैं, जो ये खूबसूरती दिखाती है भारत के लोकतंत्र की। हर किसी ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। भारत अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खोलने की तैयारी में है। आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस के संदेश को वैश्विक पटल पर मजबूती से रखने के लिए सरकार 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को अलग अलग देशों में भेजेगी, जो वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करेंगे। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के 7 डेलीगेशन बनाए हैं, जो दुनिया के बड़े देशों, खास करके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेंगे, ताकि वहां की सरकारों को आतंकवाद पर भारत का पक्ष बताया जा सके। भारत सरकार ने शशि थरूर को भी डेलीगेशन में जगह दी है, लेकिन यह बात कांग्रेस को नागवार गुजरी। कांग्रेस के नेताओं की ओर से भारत सरकार पर अब अटैक किया गया है, फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। अब ऐसे में सवाल तो यह भी बनता है कि क्या हाथ का साथ छोड़ेंगे थरूर? बीजेपी होगी मजबूत? मोदी का चक्रव्यूह, विपक्ष का क्या है व्यू? किसके है शशि थरूर? टूटेगा कांग्रेस का गुरूर। शशि थरूर का नाम, राजनीति में संग्राम। शशि थरूर के नाम पर इतनी खलबली क्यों? मोदी की टीम, विपक्षियों की क्यों उड़ी है नींद? आज इन्हीं सवालों पर मैं अपूर्वा श्रीवास्तव करूंगी प्रदेश की सबसे बड़ी बहस। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी होगा, जिसमें दागे जाएंगे दमदार और बड़े सवाल, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कहानी, सांसदों की जुबानी। दुनिया को साधेंगे सांसद, पाक की पोल खोलेगा भारत। भारतीय डेलीगेशन तैयार, आतंकी चेहरा होगा बेनकाब। सांसदों की 7 टीम दुनिया को करेंगे ब्रीफ। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। अपने एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों से कुछ ही दिनों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का दम दिखाया, तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। राजनीतिक फर्क को भूलकर सब एक साथ खड़े दिखाई दिए। हर किसी ने सरकार के इस कदम की सराहना की। भारत अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खोलने की तैयारी में है। आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस के संदेश को वैश्विक पटल पर मजबूती से रखने के लिए सरकार 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को अलग अलग देशों में भेजेगी, जो वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करेंगे। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के 7 डेलीगेशन बनाए हैं, जो दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेगा, ताकि वहां की सरकारों को आतंकवाद पर भारत का पक्ष बताया जा सके। जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है, उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। जहां तक सुबह मुझे जानकारी मिली है कि मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। तो जाकर के मैं ब्रीफिंग हम लोग लेंगे और फिर भारत का प्रभावी पक्ष और अपने प्रधानमंत्री जी की सोच और भारत की एकता इस पूरे मामले में, और एक हमारे प्रधानमंत्री की बहुत विशेष सोच है जो बताना जरूरी है कि जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। ये बहुत बड़ी सोच है। हर देश के लिए एक डेलीगेशन होगा, जिसमें 5 से 6 सदस्य होंगे। ये डेलीगेशन बहुदलीय होगा, जिनसे संपर्क करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की ओर से केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू की होगी। आज सरकार ने भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करने वाले सांसदों के नाम की घोषणा कर दी है।
मोदी सरकार ने इस मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को बड़ी जिम्मेदारी दी है। जैसे ही इस डेलीगेशन के लिए शशि थरूर का नाम सामने आया, वैसे ही सियासी घमासान शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्रालय ने शनिवार को डेलीगेशन को लीड करने वाले सांसदों के नाम जारी किए, तो शशि थरूर के नाम को लेकर कांग्रेस ने कहा कि उनसे केंद्र को थरूर का नाम नहीं दिया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 16 मई सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की थी। उन्होंने विदेश भेजे जाने वाले डेलीगेशन के 4 सांसदों का नाम मांगा था। कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए थे। कांग्रेस इस मुद्दे पर चाहे कितना ही बवाल कर रही हो, लेकिन शशि थरूर ने इस फैसले पर पीएम मोदी का आभार जताया। शशि थरूर ने एक्स पर लिखा, मैं हाल ही घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण रखने के लिए 5 प्रमुख देशों की राजधानियों में एक सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। जब राष्ट्र हित की बात होगी और मेरी सेवाओं की जरूरत होगी तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। इससे पहले शशि थरूर ने 8 मई को केंद्र सरकार की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और दुनिया के लिए मजबूत संदेश है। भारत ने 26 बेकसूर नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए सटीक कार्रवाई की है। वही कांग्रेस के कई नेता ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्र सरकार की तारीफ करने पर शशि थरूर से नाराज है। दिल्ली में 14 मई को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी। इसमें कुछ नेताओं ने थरूर की तरफ से इशारा करते हुए कहा था, ये निजी विचार व्यक्त करने का समय नहीं है, बल्कि पार्टी के आधिकारिक रुख को स्पष्ट करने का समय है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन लोग अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं। इस बार थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की ये अंदरूनी कला कब और कहां जाकर खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो सांसदों की ये टीम पहुंचेगी उन तमाम देशों की राजधानियों में, जहां वो जाकर बताएंगे कि किस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया है। भारत की सैन्य क्षमता कितनी प्रबल है और कितनी मजबूत है, ये बताने के लिए इस टीम को तैयार किया गया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए और कुछ आपको चीजें इस पूरे सर्वदलीय टीम के बारे में हम आपको समझा रहे हैं। सांसदों की 7 टीम अब दुनिया को ब्रीफ करने वाली है, जिसमें शशि थरूर अफ्रीकी देशों में जाएंगे। इसके अलावा 7 सदस्य इस टीम में और शामिल हैं। बैजयंत जय पांडा जो कि ईस्टर्न यूरोप का दौरा करेंगे और यहां पर जाकर भारत की उपलब्धता को वो बताएंगे और बताएंगे कि किस तरह से भारत आतंकवाद के खिलाफ डटकर खड़ा है। एमके कनिमोझी जो कि रूस जाएंगी और यहां पर भारत की सैन्य क्षमता को रखेंगी। संजय झा साउथ ईस्ट एशिया का दौरा करेंगे। ये वो 7 टीमें भारत सरकार की ओर से बनाई गई हैं जो दुनिया को ब्रीफ करेंगे भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। रविशंकर प्रसाद ये मिडिल ईस्ट जाएंगे। इसके अलावा सुप्रिया सुले भी हैं इस टीम में जो कि वेस्ट एशिया में जाएंगी। और सबसे खास बात इस टीम की, इसमें ज्यादातर जो लीडर्स हैं वो विपक्षी पार्टियों के हैं। श्रीकांत शिंदे भी हैं इस टीम में। इसके अलावा आनंद शर्मा, कांग्रेस की तरफ से जो नाम दिए गए थे उनमें आनंद शर्मा का नाम है। जिन्हें शामिल नहीं किया गया है उनकी जगह शशि थरूर को शामिल कर लिया गया है, जो उसके बाद से ही कांग्रेस में भी जो खलबली है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। नाम गौरव गोगोई का भी दिया गया था, नाम राजा बरार का भी दिया गया था। ये वो नाम है जो कांग्रेस की तरफ से सुझाए गए थे इस सर्वदलीय टीम का हिस्सा बनने के लिए। सैयद नसीर हुसैन का भी नाम कांग्रेस की तरफ से दिया गया था, आनंद शर्मा का नाम भी दिया गया था। लेकिन इन सबसे हटके बीजेपी की ओर से शशि थरूर का नाम यहां पर फाइनल कर दिया गया है। और चलिए आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर शशि थरूर का नाम इस लिस्ट में होने से कांग्रेस में क्यों खलबली मची है, क्या परेशानी है कांग्रेस की। सबसे पहले क्या करके मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। रत्नाकर सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जैन अनवर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में। सबसे पहले अनवर साहब मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी, उसके बाद प्रवक्ताओं का रुख करेंगे। किस तरह से आप देखते हैं इस पूरी टीम को?
कांग्रेस की तरफ से जो नाम सुझाए गए थे उनमें से एक भी नाम शामिल नहीं किया गया है, जबकि बिल्कुल अलग जो नाम ना तो कांग्रेस ने सुझाए थे और ना ही किसी ने सोचा था, शशि थरूर का नाम। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? कोई चीज नया नहीं हो रहा है। इससे पहले भी अगर तारीख उठा के देखिएगा, अपोजिशन में अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, उनको राजीव गांधी ने चुन के भेजा था यूएन में। जी तो बात दरअसल क्या है कि कोई चीज नया नहीं हो रहा, मगर ये चीज होता, देखिए एक संस्था, कांग्रेस एक पार्टी है, जी और उस पार्टी से जब एक उसके लेटर हेड पे 4 आदमी का नाम दिया गया है, अगर आप उस 4 आदमी को नहीं लेते हैं और अपने मर्जी से आप एक आउट ऑफ द बॉक्स एक बंदे को लाके लेने की कोशिश करते हैं, तो बात ये पॉलिटिक्स एक पॉलिटिकल मूव हो जाता है और एक मैसेज देना चाहते हैं आप तो पूरे हिंदुस्तान को जी कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच रहा हूँ। शशि थरूर साहब, इससे पहले जो उनका बयान आया था, वो तमाम बयान पे आपको गौर फिक्र करना होगा। उनका बयान आया था कि हिंदुस्तान हिंदू तालिबान बन रहा है। ये शशि थरूर साहब का बयान जी था। जी जी ये छोटी मोटी बयान नहीं थी। जब 2014 के बाद जब सरकार आई थी, तो ये बयान शशि थरूर साहब का बयान था। मगर जब हिंदुस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, पूरे हिंदुस्तान में जब ये शुरुआत हुई, जब ये हादसा हुआ, जो आतंकवादी हमला हुआ, तो इसे हिंदू मुस्लिम का शक्ल देने की कोशिश की गई थी। मगर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान इस तरफ खड़ा हो गया कि हिंदू मुस्लिम की बात खत्म हुई। फिर एक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई कि इसे सिख और हिंदुस्तानी दिखाया जाए। बात पे गौर करिएगा कि सिख और हिंदुस्तानी दिखाया जाए। फिर हिंदुस्तान पूरे जाति एक साथ खड़ा मिला, और उसके बाद जो हुकूमत के तरफ से, देखिए मैं अभी तक जो बात कर रहा हूँ, हुकूमत की तरफ से एक ऐसा मैसेज, डिफेंस की तरफ से एक ऐसा मैसेज आया कि जिसे हम भारत बोलते हैं, भारत माँ बोलते हैं, दुर्गा बोलते हैं, काली बोलते हैं, इस समान को पूजने वाले कौम, और जिस जमीन को माँ कहते हैं, वहां 2 औरत को खड़े करके उन्होंने दुनिया को एक मैसेज दिया कि हिंदुस्तान किस जगह पहुंच चुका है। बात पे गौर करिएगा। ये तमाम चीज बहुत खूबसूरती से हिंदुस्तान इसको हैंडल कर रहा था। मगर जब पिंडारा बॉक्स खुला, देखिए जब आपने प्रोग्राम शुरू किया है, तमाम बातें एक अच्छी बातें हुई हैं, जो मैं एज अ सिटीजन मैं भी ये बात को फक्र से कहता हूं कि मोदी साहब ने जो हमला किया, बहुत अच्छा हमला किया है। मगर दरअसल मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या आप ये बात को साबित कर सकती हैं जी कि हमला हमने किया, मगर जब पिंडारा बॉक्स खुला, ट्रम्प साहब का जिस तरह का बयान आया है, ये कहीं ना कहीं चुभता है। बात समझ रहे हैं? क्यों? हमारा जो पड़ोसी है चाइना, उस पर जब टैरिफ वॉर लगा, बात पे गौर करिएगा, टैरिफ वॉर लगा उसको, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि चाइनीज 5000 साल पहले भी चाइनीज इसी तरह जीते थे और आने वाले 5000 साल और जिएंगे। आप जिस अंदाज से लड़ने आना चाहते हैं, उस अंदाज से हम लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे टैरिफ हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे जमीनी लड़ाई हो, हम तमाम के लिए तैयार हैं। तो एक ऐसा मैसेज चाइना देता है कि पूरे दुनिया, हम उसके पड़ोसी हैं और हम कहीं ना कहीं उनसे, हमारा एक पॉलिटिकल रिलेशन उनसे सही नहीं है। मगर हिंदुस्तान, क्या ये मैसेज आज ये हिंदुस्तान दे पा रहा है दुनिया को? ये भी एक सवाल है। और रहा सवाल जो अपोजिशन से ले रहे हैं, चर्चिल सेकंड वर्ल्ड वॉर में चर्चिल का कॉन्सेप्ट था, जब तमाम को लेके साथ बैठे, और बैठने के बाद उन्होंने अपोजिशन को लेके मूवमेंट चालू किया था। तो ये कोई चीज नया नहीं हो रहा है, मगर जो हो रहा है इसी का नाम जमहूरियत है। अगर हिंदुस्तान सही जमहूरियत पे है, इसे जमहूरियत डेमोक्रेसी का एक अच्छा नमूना होगा कि हम अपोजिशन को भी साथ लेके चलते हैं। और ऑल इंडिया पार्टी में तमाम बातें हो चुकी हैं, और ये एक अच्छा मैसेज है कि आपकी जो आजादी है, आपने जिसे नुमाइंदा चुना, आपने जिसे वोट देकर पार्लियामेंट में बैठाया, वो काबिल है कि हमारे मुल्क के लिए बात करे, चाहे वो अपोजिशन में हो। अब आते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना खूबसूरत है कि आप सिर्फ जो सत्ता में वही बिल लाएगा, ये नहीं है। बात पर गौर करिएगा कि जो सत्ता में, अपोजिशन में जो है वो भी बिल ला सकता है। तो ये खूबसूरती जब मुल्क बन रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो खूबसूरती दी है यहाँ के तमाम नुमाइंदे को, तो ये तमाम चीज बातें हैं। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। भरत सिंह जी, आपसे सवाल है सर,
देखिए, अब जब जी। शशि थरूर देश हित में एक ये सर्वदलीय टीम बनाई गई है जो अलग अलग देशों में जाएंगे, वहां पर भारत का पक्ष रखेंगे, वो बताएंगे कि किस तरह से भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और वो कितनी सफलतापूर्ण तरीके से पाकिस्तान में जाके ध्वस्त कर दिया, आधे पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया। फिर आखिर परेशानी क्या हो रही है? क्या परेशानी उन 4 नामों को लेकर है जो कांग्रेस की तरफ से सुझाए गए और उन्हें शामिल नहीं किया गया? उससे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नाम शशि थरूर का इसमें आ गया है। देखिए अपूर्वा जी, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा परेशानी भाजपा को है, कांग्रेस पार्टी को नहीं है परेशानी। भाजपा आपको को मैं क्यों एकदम परेशानी है सर? भाजपा को परेशानी ये है कि उनके पास लगता है कोई बुद्धिजीवी नहीं बचा था जो है जाके कह सके, और इंग्लिश उसको इतनी अच्छी आती नहीं थी जितना शशि थरूर जी को आता था। एक चीज मैं बताना चाहूंगा। दूसरा, अगर आप विपक्ष की बात करते हैं, विपक्ष की अगर बात करते हैं और विपक्ष के लोगों को लेके चलने की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की पार्टी है, सत्ता में आप हैं और आपने कहा तो हमने 4 नाम दिया। अगर 4 नाम दिया, उसमें से किसी एक नाम को अगर आप चुनते और उसको भेजते, तो मुझे लगता है कि ये होता था विपक्ष का मान सम्मान करना। आप किसी और का नाम अगर अपनी तरफ से देते हैं, तो आधिकारिक तौर पे हमारी तरफ से तो कोई ऐसा नाम नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं भाजपा इसमें पूरी तरह से राजनीति कर रही है। जी। तो ये आप कहें कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, कांग्रेस को तकलीफ है। अरे भाई, हमारे कोई अगर मान लीजिए हमसे मांगा गया नाम, या समझिए कि आपके चैनल से किसी 4 जो है लोगों का नाम मांगा गया, उन चारों का आपके यहाँ से नाम गया और उसको न देके तीसरे को अगर चौथे पांचवे को बुलाया जाए, तो ये पता चलता है कि आप जो है पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं। और ये राजनीति पहली बार ये भाजपा नहीं करती है। भाजपा ये देखती है कि किस तरह से किसके घर में तोड़ फोड़ करना है, क्या करना है, तो ये उसमें वो माहिर है। लेकिन उन्हें ये ठीक है पता सर। नहीं है कि ये करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अपूर्वा जी, चलिए ठीक है, ये कहीं ना रत्नाकर जी, कहीं ठीक है रत्नाकर जी, आपसे सवाल उसके बाद में सीधे अली शाह जी का रुख करूंगी। रत्नाकर जी, कांग्रेस तो चौंक गई है कि जो 4 नाम हमने दिए थे वो तो इसमें शामिल ही नहीं है, शशि थरूर जी का नाम है। फिर एक आरोप अब यहाँ पर बीजेपी पर भी ये लग रहा है कि बीजेपी तोड़ने वाली राजनीति कर रही है। देखिए अपूर्वा जी, कांग्रेस को अपने ही चुने हुए सांसदों के ऊपर भरोसा नहीं रहा। इनको लग रहा है कि अगर ये 7 डेलीगेशंस का हिस्सा बनेंगे तो शायद इससे हमारा नुकसान होगा, हमारे पार्टी की छवि जो है वो खराब हो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा अपूर्वा जी कि जहां पे बात राष्ट्रनीति की आती है, वहां पे राजनीति से परे सोचना चाहिए जी। राष्ट्रीय मिशन पे अगर हम कोई 7 डेलीगेशंस को भेज रहे हैं, तो निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पे हमने जो 4 दिन के अंदर यहाँ पे काम किया है, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को नेस्तनाबूद करके, जो जीरो टॉलरेंस के आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति हमने अपनाई है, वो पूरे विश्व को बताने के लिए हम 7 डेलीगेशंस का जो है भेज रहे हैं। और उस पे अगर इस तरह से राजनीति किया जाए तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि आप जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। आपने कहा कि हम मोदी जी के साथ खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह जो कंट्रोवर्सी है वो दिखा रही है कि आप मोदी जी के कहने के लिए साथ में खड़े हैं, लेकिन करने के लिए आप कह रहे हैं उल्टा। अब मैं बता दूं शशि थरूर जी के बारे में, तो शशि थरूर जी को 3 दशकों का अनुभव है और वो यूपीए सरकार में विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने नाम दिया था राजा बरार का, इन्होंने नाम दिया था एक नासिर हुसैन का जो राज्यसभा के सांसद हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि इतना लंबा अनुभव 3 दशक का जो शशि थरूर जी का है, जो इतने एक्सपर्ट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, इतना लंबा अनुभव है, उनकी जगह आप ऐसे लोगों को का नाम दे रहे हैं जिसका कोई उस तरह का अनुभव ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो आपने जो 4 लोगों का लिस्ट दिया था, वो आपने अनुभवी और काबिल लोगों का लिस्ट नहीं दिया था। आपने कृपा पात्र, गांधी परिवार के जो कृपा पात्र लोग हैं, उन लोगों का नाम दिया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को स्वीकार नहीं है, क्योंकि वैश्विक स्तर पे वही लोग जाएंगे जो भारत के पक्ष को मजबूती के साथ रख सके। ऐसे लोगों को हम जो है डेलीगेशंस में भेजेंगे। जी चलिए ठीक है रत्नाकर जी, लौटूंगे आपके पास। अली शाह जी से सर मेरा सवाल है, सर इस टीम का, सर एक मिनट सर, भरत सिंह जी रुक जाइए, अली शाह जी से सवाल है, उसके बाद फिर मैं सीधे आपके पास रुकूंगी। सर इस टीम का असल मकसद आप किस तरह से देखते हैं? और जिस तरह से थोड़ा सा राजनीतिक सवाल ये हो जाता है, क्योंकि
टीम बनाई गई है, 7 लोगों की एक टीम है जो अलग अलग देशों में जाएंगे, वहां पर भारत को वो रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिया को वो रिप्रेजेंट करेंगे। शशि थरूर जी का नाम बीजेपी की ओर से शामिल किया गया है, जिसके बाद से तमाम जो सियासी बयानबाजी है वो शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है, क्या शशि थरूर इस चीज के लिए कैपेबल नहीं है? जी देखिए, मेरे ख्याल से ये ऐसी घड़ी है जहां पे हमको एज हिंदुस्तानी सबको एकजुट होके होना चाहिए। कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई आम आदमी पार्टी नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख ईसाई नहीं, सब एक हिंदुस्तानी। तो मेरे ख्याल से देखिए, जो सरकार सेंटर में है उसका आदर करना चाहिए, कोई सी भी हो, भला ही बीजेपी की हो, भला ही कांग्रेस की हो। जी। और मैं ए पॉलिटिकल बात करूंगा, क्योंकि फौज जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन नहीं होती, केवल राष्ट्रीय से अलाइन होती है, बस केवल। तो जो आपने बताया 7 लोगों की जो टीम बनाई है, जो नाम आए हैं, जो अन्य देशों में जाएंगे, ये मेरे ख्याल से बेहद अच्छा आइडिया है, क्योंकि इससे दर्शाता है अपूर्वा जी कि हमने ऑफ सिंदूर के टाइम पे हमने करा क्या और कैसे हम दुश्मन को उनके घुटनों पर लेकर आए। तो जब तक ये बताएंगे नहीं आगे लोगों को, एक्चुअल ऑन फर्स्ट हैंड कनेक्शन नहीं होगा, तो लोगों को मालूम नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है, और अगर हम पाकिस्तान का मकसद क्या है, पाकिस्तान का मकसद यही है ना कि हमको बांटना, अलग अलग टुकड़ों में हम बटे ताकि हिंदुस्तान कमजोर हो। ये 5 उंगलियां हैं, ठीक है, और ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है। आप मान लीजिए, अरे हर एक 5 उंगली एक पॉलिटिकल पार्टी की हुई, कोई मजहब की हुई, अलग अलग अलग, मगर ये जब साथ में आ जाती है अपूर्वा जी, एक मुट्ठी बन जाती है। ये हमारे देश की ताकत है जी। और यही सबसे बड़ा हथियार है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी कहा है कि हमारे देश का हथियार है हमारी एकता। तो हमारी एकता जो है, अगर हम आपस में ही बट के लड़ेंगे, आपस में ही करेंगे, तो जो ताकत जो हमने बनाई है, वो ताकत हमारा कॉमन एनिमी है। हमारा दुश्मन एक ही है सबका, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका दुश्मन एक ही है, वो है हमारा आतंकवाद, जो कि पाकिस्तान के अंदर पल रहा है। और पाकिस्तानी फौज ने रिटेलिएट किया अपने वहां के आतंकवादी को बचाने के लिए, यानी कि इसे साबित हो गया कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनके आका है। अब देखिए, जब बात करते हैं शशि थरूर साहब की, शशि थरूर साहब से मेरी वार्तालाप हुई थी, उनसे मैसेज हुआ 2-1 दिन पहले, और ये बहुत खुशी की बात है कि शशि थरूर साहब वहां पे जा रहे हैं और वो नॉमिनेट हुए हैं। जी हाँ, अगर देखिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ नाम दिए, अगर बीजेपी को नाम मंजूर थे, तो वो उनको कम्युनिकेट करती, तो मेरे ख्याल से उसमें बेहतरी होती। कम्युनिकेशन के चैनल्स रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए ताकि मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए। तो लोग सोचेंगे अरे क्यों नहीं, हमने जो नाम दिए वो क्यों नहीं, ये नाम अलग से पकड़ गया है। अगर मैच्योर तरीके से डील करें एक आम हिंदुस्तानी नागरिक होके और देश की तरक्की देखें, तो मेरे ख्याल से इट शुड बी ओके, इट शुड बी ऑनर्ड बाय एंटायर नेशन, कि भाई जो उनको ठीक लगा कि ये अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएगा, तो ये वो ऑनर होना चाहिए अपूर्वा जी, ऐसा मेरा मानना। बिल्कुल बिल्कुल अली शाह जी, क्योंकि देखिए ये चीजें, अब यहाँ पे राजनीति वाला कोई विषय नहीं है। एक टीम बनाई गई है, टीम में कुछ मेंबर्स को शामिल किया गया है जो अलग अलग देशों में जाएंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जहां वो ये बताएंगे कि किस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर बनाया और इसे किस तरह से एक्टिव किया गया, और पाकिस्तान में जाकर जो तबाही मची वो किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए किया गया है। अनवर साहब, आपको क्या लगता है, शशि थरूर का नाम शामिल हो जाने से क्या कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति पर कोई असर पड़ेगा, या किसी तरह की पार्टीशन को आप देख रहे हैं जो कांग्रेस के भीतर आने वाले भविष्य में हो सकती है या होने की आशंका है? देखिए, शशि थरूर साहब प्रेसिडेंट के दौड़ में थे और वो सेकंड हाईएस्ट वोट लाए थे प्रेसिडेंट के दौड़ पे जी। और एक रंजिश वहां से पैदा होती है, ये एक पहलू हो सकता है, कुड बी पॉसिबल। ठीक है, मैं पेशिन गोई नहीं कर रहा हूँ, मगर पहले सवाल ये होता है डिसीजन मेकर कौन है, पहले समझिएगा बात है। मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करके बात नहीं कर रहा हूँ। आप पूरी दुनिया घूम ले, मगर अमेरिका में ट्रम्प उठेगा, डोनाल्ड ट्रम्प साहब उठेंगे और उठने के बाद ऐसा स्टेटमेंट देंगे, वो पूरी दुनिया में एक मलामत होती है। बात पे गौर फिक्र करिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। एक आदमी उठता है, अनप्रेडिक्टेबल एक वर्ड है इंग्लिश का, कि आपको पता नहीं कल सुबह क्या होगा, और प्रेसिडेंट उठ के, मैं तमाम लोगों से बहुत बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ,
मोदी साहब 8 बजे स्टेटमेंट देने वाले थे, पूरी हिंदुस्तान बैठी हुई थी सुनने के लिए उनको। आधा घंटे पहले ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आ जाता है, वो तमाम के तमाम 2 डिफरेंट डायरेक्शन पे चला जाता है पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स। ब्लफ्स क्या था कि मैंने उनसे कहा कि आप हमसे बिजनेस नहीं करिएगा, आपको बिजनेस करना है तो हमारी बात सुननी होगी। तो तीसरे टर्म का ताकत ज्यादा बड़ा दिखा, जी हम कमजोर दिखे। ये सवाल है मैम, इसको करना होगा। एक अच्छे सिटीजन है आप, तो आपको भी बात करनी होगी। हमारा मामला जमीन हमारा है, कश्मीर हमारा है। तीसरे सम की क्या औकात है कि हमारे कश्मीर के बारे में बात करेगा? ये मसला हम खुद सॉल्व करेंगे और ऑलमोस्ट हम जीतने वाले हैं। तो ये सवाल है। अब आते हैं बात शशि थरूर साहब की बात को। जबान बड़ा मैटर नहीं करता, आप किसी जबान में भी बात करें। चाइना के प्रेसिडेंट कभी इंग्लिश का एक अल्फाज नहीं कहा अपनी तारीख में उन्होंने। तो इंग्लिश इज नॉट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट क्या है कि किसको क्या एक्सपीरियंस है। अब आते हैं हर क्योंकि एक्सपीरियंस तो उनको विदेश राज्य मंत्री का भी है। हर पार्टी का एक प्रोटोकॉल, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उसका एक प्रोटोकॉल होता है। जब एक पार्टी आपको एक लेटर पैड पे लिख के 4 आदमी का नाम दिए, अगर आपको एक चीज है तो आप उसी अंदाज से उसको जवाब दीजिएगा। यही एक सिविलाइजेशन है और यही एक तरीका है। अगर लेकिन आपकी अनवर साहब, कंपनी, एक चीज में मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए। मगर बेस्ट वेपन एक लॉ है, एक मेथड है कि व्हेनेवर आई यूज माय बेस्ट वेपन टू किल समवन। तो बीजेपी ने यहाँ बेस्ट वेपन इस्तेमाल किया, नो मैटर हु इज गोना बी। उन्होंने बेस्ट वेपन, अमेरिका का एक पॉलिसी है, व्हेनेवर आई यूज माय बेस्ट वेपन, इवन आई एम गो टू वर्क एनी, मैं कहीं भी लड़ने जाऊंगा मैं बेस्ट वेपन यूज करूंगा। मैं इतने तो बीजेपी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बेस्ट वेपन यूज किया। उन्होंने 2 मैसेज दे दिया कि आपके अंदर एक काबिल इंसान था, आपने इसको सामने नहीं लाए, तो मैं एक जोहरी हूं और मैंने हीरो को पिक कर लिया। इस कुड बी लाइक दिस एंड अ मैसेज गोना बी। मगर एक प्रोटोकॉल होता है और कॉन्स्टिट्यूशन, हर पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और अब देखिए ना कि आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री साहब जेपी नड्डा साहब, ये तमाम जमहूरियत से आए हैं, वहां पर कोई ताकत से तो नहीं आ गए। बात पे गौर फिक्र करिए। तो बात यह है कि अगर आपको शशि थरूर साहब को लेना है तो आपको एक प्रोटोकॉल है, उसको मेंटेन करते हुए बात करते तो एक अच्छा और मैसेज जाता कि आप उससे रीजन देते। मेरा ये कहना है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि शशि थरूर क्यों जा रहे हैं। अभी जनाब ने एक बात रखी, एक प्रोटोकॉल मेंटेन करना जो नहीं हो पाया आपके हिसाब से। नहीं हो पाया मेरे हिसाब से। हर लहजे में बात होती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ठीक है, बिल्कुल। रत्नाकर जी, एक प्रोटोकॉल का जिक्र कर रहे हैं अनवर साहब कि एक प्रोटोकॉल होता, आप उन चीजों को फॉलो करते, फिर आप शशि थरूर का नाम यहाँ पर रिकमेंड करते या उनका नाम इस लिस्ट में शामिल करते, तो शायद इतना बवाल नहीं होता। प्रोटोकॉल से बिल्कुल अलग हटके ये काम किया गया है। जो 4 नाम कांग्रेस की तरफ से दिया गया था, उन 4 नामों में से किसी का जिक्र नहीं है, उससे बिल्कुल अलग शशि थरूर का नाम है। हालांकि विदेश राज्य मंत्री का भी वो पद संभाल चुके हैं, वो एक्सपीरियंस उनको है, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री के रूप में भी वो रह चुके हैं, वो भी एक्सपीरियंस है। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी रहते हैं और इन चीजों को लेकर वो काफी मुखर रहते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रोटोकॉल को फॉलो करने का यहां पर जिक्र हो रहा है। देखिए अपूर्वा जी, अभी आपके समक्ष ही जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने कहा कि हमको अपना बेस्ट वेपन्स जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर हम कोई नाम अगर मांगते हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों से हमने नाम जो है मांगा, कांग्रेस से भी मांगा, वो सबके साथ हमने किया, लेकिन आप ऐसे लोगों का नाम देते हैं जिनका विदेशी मामलों के बारे में अनुभव और काबिलियत उससे कहीं बेहतर आप ही के चुने हुए सांसद हैं जिनके पास है। प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि आप उन सांसदों के नाम क्यों नहीं दिए? आप क्यों उन सांसदों के नाम दे रहे हैं जो आपके गांधी परिवार के कृपा पात्र हैं? तो कहीं अगर वैश्विक स्तर पे, पूर्वा जी जरा बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल सर, उनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर आप अपना जवाब रखिएगा। वैश्विक स्तर पे अगर हम भारत को रिप्रेजेंट करना है, अगर पाकिस्तान का जो मंशा थी उसको खुलासा करना है, अगर आतंकवाद का मुद्दा पुरजोर तरीके से रखना है, तो निश्चित रूप से काबिल और अनुभवी लोगों को ही हम आगे लाएंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये हम सिर्फ डेलीगेशंस में ही नहीं करते, हर जगह हम लोग करते हैं। काबिल और अनुभवी लोग और सक्षम लोगों को हर जगह हम लोग फिट करते हैं ताकि उनका जो आउटपुट आए वो बेहतरीन आए और विश्व ये जाने कि भारत ने ये जो कदम उठाया वो आतंकवाद के खिलाफ उठाया, किसी देश के खिलाफ नहीं उठाया, और आतंकी संगठनों को एक संदेश दिया
कि हमारे खिलाफ अगर तुम कोई भी कार्रवाई करते हो तो ऑपरेशन सिंदूर अब हमारी नीति बन चुकी है, हमारे ऊपर हमला करोगे तो हम इसको एक्ट ऑफ वार मानेंगे और उसका करारा जवाब भी देंगे। चलिए ठीक है रत्नाकर जी। भरत सिंह जी, एक काबिल इंसान का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, शशि थरूर को लेकर चीजें काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये कहा जा रहा है कि एक बेस्ट वेपन चुना जाता है। जब हम इस तरह से अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम बेस्ट वेपन चुनते हैं। शशि थरूर को बेस्ट वेपन कहा जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक प्रोटोकॉल का भी जिक्र हो रहा है कि उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया, उन 4 नामों को शामिल नहीं किया गया, शशि थरूर को शामिल कर लिया गया। क्या कांग्रेस उन्हें अपना बेस्ट वेपन नहीं मानती है? क्योंकि कांग्रेस में रहते हुए भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान कांग्रेस से अलग हटके बनाई है, क्या ये वजह है? देखिए, मैं एक बेस्ट वेपन दिखा रहा हूं इनका। विदेश मंत्री जयशंकर जी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पे हमला के पहले हमने उनको जानकारी दे दी। ये इनका बेस्ट वेपन है कि आप किसी देश पे हमला करने जा रहे हैं और उसको पहले बता दे रहे हैं कि हम हमला करने जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शशि थरूर, ये जो है जयशंकर जी ने कहा। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे हवाई जहाज वहां पे जाके अटक के और जो नुकसान हुआ, ये किसने करवाया भाई? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत बेहतर तरीके से अली शाह जी दे पाएंगे। ठीक है सर, आप अपनी बात पहले कंप्लीट करिए। अपूर्वा जी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं भी तो यही कह रही हूँ, आप अपनी बात पहले कंप्लीट करिए। इसका जवाब मुझे लगता है बेहतर तरीके से अली शाह जी दे पाएंगे। इसका जवाब पहले सुनिए जी। ये जो है जयशंकर जी कहते हैं कि पाकिस्तान पे हमले के पहले हमने उनको जानकारी दे दी। ये कभी ऐसा होता है क्या? आज जो पाकिस्तान पे जो हमारे सैनिक, हमारे जो फाइटर प्लेन गए हमला किए, जो नुकसान हमें हुआ है, ये तो पूरा पोल पट्टी खोल दी है ना। ये तो नाकामी सरकार की खोले कि नहीं खोले। और दूसरी बात, जैसे मोहम्मद जी ने कहा कि अगर आपको शशि थरूर ही चाहिए थे, 4 नाम हमने दिया और 4 नाम आपको नहीं पसंद आया, अगर आपको लगता है कि नहीं ये नहीं रख पाएंगे सही, तो आप गिड़गिड़ा लेते, आप मांग लेते कि भाई शशि थरूर जी को दे दीजिए ना। शशि थरूर जी हमारी बात रख सकते हैं, हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास कोई नहीं है बाबा। हमारे साथ गिड़गिड़ाना क्यों है? अरे भाई, इनको लग रहा है ना, अरे जितने कसीदे पढ़ रहे हैं, जितने भाजपा के नेता कसीदे पढ़ रहे हैं शशि थरूर जी के बारे में, मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि इनकी पार्टी के शशि थरूर जी है। और एक चीज इन्होंने कहा कि हीरा, अरे अपूर्वा जी सुन तो लीजिए, अपूर्वा जी धैर्य रखिए सुनने का, आप सबका सुनिए तो बीच में टोकी नहीं, तो जरा मुझे मौका दीजिए ना। अरे हीरा तो पहचानने में भाजपा ही माहिर है। नारायण राणे को इन्होंने पहचाना, अशोक चौहान को इन्होंने पहचाना। भाई बहुत मायने रखता है ना कि कितना हीरा, कृपा शंकर सिंह को इन्होंने पहचाना, कितने बड़े हीरे हैं। ये सारे हीरो को अगर कोई पहचानता है तो वो भाजपा पहचानती है कि जो हर चीज में डूबे हुए होते हैं, ऐसे लोगों को उठा के ये कहते हैं कि नहीं हम तो हीरा को ढूंढ रहे थे। अगर आपको शशि थरूर ही चाहिए थे तो राहुल जी से बात करते, विरोधी पक्ष नेता है, उनसे बात करते कि भाई शशि थरूर जी के आपकी पार्टी से दे दीजिए, उनको विदेश नीति पता है, उनको सारी चीज पता है, वो हमारी बात, हमारे देश की बात बहुत अच्छी तरह से रख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से लड़ाई लड़ सकते हैं। मगर नहीं, इनको क्या चाहिए था कि कांग्रेस में कलह पैदा करें, कांग्रेस को किस तरह से तोड़े। जैसे हर पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं, वैसे कांग्रेस को तोड़ने का काम करते हैं। ये इनकी विदेश नीति नहीं है, ये इनकी रणनीति है कि इसके माध्यम से। मैं गलत कह रहा हूं अपूर्वा जी, बताइए। अगर आपको 4 नाम नहीं पसंद थे, 4 नाम नहीं पसंद थे, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपको 4 नाम नहीं पसंद थे तो आप कह देते ना भाई कि शशि थरूर जी आपको बहुत पसंद है। मैं कह रही हूँ प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो किया गया, तो प्रोटोकॉल यहाँ पर लिया गया है। अब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि कलह करने की कोशिश की जा रही है, कलह करवाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो आप शशि थरूर को लेकर इतना पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनका नाम आ जाने से फिर आप कह रहे हैं कि देखिए हीरे की पहचान तो बीजेपी को ही है। मतलब आप हीरा नहीं मानते हैं शशि थरूर जी को। हर पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है ना। चलिए ठीक है सर, आपने एक सवाल पूछा था, आपने एक सवाल पूछा था। मैं ये कहूँ कि रत्नाकर जी को हमारी पार्टी में भेज दीजिए, तो क्या आप भेज देंगे क्या? वो जो जिसको भेजना होगा उसे भेजेंगे ना भाई। उन्होंने नाम दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ रत्नाकर को भेजो भाई, रत्नाकर को भेजो। भरत सिंह जी देखिए, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये कोई ऐसा मंच नहीं है कि जहां पर जबरदस्ती शशि थरूर जी को भेज दिया गया कि आप जाइए हमारी पार्टी का झंडा उठा लीजिए या हमारी पार्टी का जाके आप नारा लगाइए। ये चीजें नहीं हो रही हैं।
नहीं नहीं ठीक है, अपूर्वा मैं जी, समझ रही हूँ, अगर मैं आपकी बात सुनिए समझ ना, रही हूँ, 10 लेकिन सेकंड आपका एक दीजिए। सवाल था, आपका एक सवाल था, मुझे लग रहा है उसका बेहतर तरीके से जवाब अली शाह जी दे पाएंगे। सर 10 सेकंड, सवाल 10 आपने सेकंड सुना होगा। दीजिए। सर रुक जाइए, सर जवाब ले लेती हूँ मैं, आप ही का सवाल है, आप ही के सवाल के साथ मैं जा रही हूँ उनके पास। अभी भरत सिंह जी ने एक सवाल किया था अली शाह जी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ये कह दिया कि पाकिस्तान पर हमला करने से पहले हमने उनको बता दिया था। मैंने ये चीज कहीं नहीं सुनी सर। ठीक है, उन्होंने ये चीज सुनी, वो ये चीज बोल रहे हैं, क्या ऐसा हुआ है सर? मैं सुना देता हूँ। ठीक है सर, हम मान रहे हैं, आपने सुना है, जी आप ये हमने चीज सुन बोल लिया रहे हैं। आपको, भरत जी जरा शांत हो जाइए आप, जी। सुन लिया आपको। Pakistan saying we are striking at terrorist भरत जी हमने infrastructure. सुन लिया आपको, भरत जी। हाँ ठीक है, नहीं नहीं बता रहे, अपूर्वा जी बता रहे कि नहीं पता है, तो मैं बता दिया कि देखो ये है। ठीक है और आज का सर, ये है। पता चल गया, हमें भी पता चल गया, अली शाह जी को भी पता चल गया, वो जवाब दे रहे हैं। देखिए ये बात पाकिस्तान को पूरी उम्मीद थी कि हम 36 आवर्स में 36 घंटे में उन पे हमला कर देंगे। उनके मिनिस्टर ने भी कहा था कि अगले 36 घंटे में हिंदुस्तान हम पे हमला कर देगा। ऐसा हुआ नहीं, 36 घंटों में हुआ नहीं। बाद में हमने किया, अपने सोच समझ के अपने टाइम से किया हमने, और सटीक तरीके से किया हमने। अब इस पे दो बातें हैं। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, जी हाँ मैं मानता हूँ, ये बात बहुत जरूरी होता है किसी भी हमले में कि दुश्मन को खबर ना हो कानो कान कि अब कब कैसे कहाँ किधर कहाँ पे स्ट्राइक करने वाले हैं। ये बात मैं मानता हूँ, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन भरत जी ये बात भी इसमें देखनी पड़ेगी कि आप कह रहे हैं कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर साहब का बयान था, कि कब उन्होंने बयान दिया ये इसके बारे में हम कोई नहीं जानते। कि हो सकता है हमले से पहले, हो सकता है कुछ दिन पहले, हो सकता है कभी भी। नहीं ये आज का बयान, नहीं नहीं ये पहले का नहीं है। नहीं ये आज का नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो आज का, तो हमला तो हो चुका है, आज दे रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो? मैं देता हूँ। नहीं यार आज का नहीं है यार। तो आप कैसे कह रहे हैं? अरे भरत जी कौन सी दुनिया में हो, प्लीज वेक अप यार। ठीक है ना, ठीक है ना, लेकिन बयान ये तो सर्जिकल, ये जो स्ट्राइक हुआ उसके बाद ही आया ना बयान, तो उसके बाद आया कि नहीं? स्ट्राइक के बाद बयान आया कि नहीं? भरत जी ये ठीक है आज सर, का पहले सुन लीजिए लीजिए भरत जी, ये कह रहे हमला तो हो चुका है, ये जाग रहे कह रहे आज हमला हुआ है, कह रहे हैं इनको इनकी तरफ से आज हमला हुआ है। चलिए ये बात है कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज किसी भी हमले में बहुत जरूरी होता है, ये बात मैं मानता हूँ। अब ये संदेश पाकिस्तान तक पहुंचाना बहुत जरूरी था कि भैया देखो हम तुम्हारी फौजी एस्टेब्लिशमेंट या तुम्हारे रिहायशी एस्टेब्लिशमेंट को अटैक नहीं करेंगे, हम केवल आतंकी लॉन्च पैड है उन पे ही अटैक करेंगे, उनको नष्ट करने आए हैं, उनको नष्ट करेंगे। और अगर आप रिटेलिएट किया, आपने पर्सनली बात ली, तो नुकसान आपका ही होएगा। लेकिन पाकिस्तान ने चूज किया रिटेलिएट करना। अब रिटेलिएट वो किस पे करेंगे? हमारे पास तो कोई आतंकी लॉन्च पैड नहीं है हिंदुस्तान में, जाहिर सी बात है, या तो फौजी है या तो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट है। अब भरत जी ने बात करी जो नुकसान की, भाई क्या किसी भी प्रेस ब्रीफिंग में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जहां पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट आया है ऑफिशियल, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफिशियल, क्या उसमें बताया है कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, यहाँ पे नुकसान हुआ है? नहीं बताया है। तो फिर प्लीज डू नॉट जंप टू कंक्लूजन। ये अब जो सरकार की तरफ से बयान है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसी पे ही अब अटल रही है। एक तो पाकिस्तान क्या है ना, वो प्रोपेगेंडा करता है कई बार सोशल मीडिया में। अभी आपको बताऊं, पिछले 2-4 दिन से मैंने जनरल आसिम मुनीर की तुलना की थी उसामा बिन लादेन से, ये अमेरिका में भी तो मैं ट्रेंडिंग में आ गया था पाकिस्तान की मीडिया के अंदर। पाकिस्तान के हर कोई चैनल में चला रहा था। 10 सेकंड आपके काउंटर सवाल, आपसे काउंटर सवाल, आपसे ही है सवाल आपसे ही। आपने कहा नुकसान के बारे में हमारी बहन मारी गई, एक हमारी बहन मारी गई, एक कर्नल मारा गया, ये नुकसान नहीं है तो क्या था? आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लीज थोड़ा कायदे से, थोड़ा तसल्ली से, थोड़ा डिग्निटी के साथ। नहीं मैंने आपसे आपने कहा ना कि आधिकारिक तौर पे नहीं बताया, मैं आधिकारिक तौर पे आपको बता रहा हूँ। भरत सिंह जी सवाल पूछे तो सर जवाब भी पहले सुन लीजिए। करिए अपना नहीं, अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, अपनी पार्टी को इज्जत करिए। आपको पता नहीं आपको कांग्रेस पार्टी से क्या दुश्मनी है भरत जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का थोड़ा छवि है आप यहाँ पर। मैंने छवि है तो आप गलत तथ्य देंगे तो ये छवि को मैं सुनूं? आप छवि खराब कर रहे हैं। नहीं आप खराब कर रहे हैं, ऐसा नहीं सर, देखिए अब आप इस तरह से मत करिए, एक चर्चा हो रही है, हेल्दी डिबेट रहने दीजिए, चर्चा करिए। ठीक है, अच्छा अपूर्वा 10 सेकंड दीजिए, मैं बता दूं। भरत जी ठीक है सर, मैं आपको भी 10 सेकंड दूंगी। एक मिनट रुक जाइए अली शाह जी, सर आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर भरत जी मैं सीधे आपका अली भाई
मैं कंप्लीट नहीं करी भरत जी, मेरे को मेरी ठीक है, बात वो अपनी बात कंप्लीट कर है। रहे हैं, रुक जाइए भरत जी, रुक जाइए। जी, ठीक है, अली शाह जी। मैं आप दरखास्त है, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कायदे से रिप्रेजेंट करिए, इज्जत से, ताकि दुनिया भी देखे कम से कम, हाँ इज्जत वाली पार्टी, ठीक है, क्योंकि बहुत इज्जत है, रुतबा है आपकी पार्टी का। अब बात ऐसी है कि देखिए, हम किसी पार्टी की तरफ से हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राष्ट्र के हित में। अब अटैक से पहले मैं मानता हूं एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बहुत जरूरी होता है। एट द सेम टाइम हमने किस पे हमला किया, कौन हमारे निशाने पे था, आतंकी थे, हमने पाकिस्तान की सेना थी ना, वहां के सिविलियन थे। बाद में बहुत बाद जब इन्होंने रिटालिएट किया, हमने भी बोला आ जाओ भैया, हम तुम्हारे 11 एयरफोर्स के बेसिस को उड़ाते हैं, हम तुम्हारे एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाते हैं, हम इन पे भारी पड़ गए पाकिस्तान के ऊपर। और मेरे ख्याल से ऐसा स्विफ्ट ऑपरेशन भाई कहीं पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या कोई भी प्रेस ब्रीफिंग में आपने कर्नल सोफिया कुरैशी, आपने विंग कमांडर भूमिका सिंह, आपने फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब, आपने एयर मार्शल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, डीजीएमओ की भी ब्रीफिंग सुनी होगी, कहीं पे उन्होंने बताया है कि ये नुकसान हुआ है हिंदुस्तान को। तो प्लीज डू नॉट जंप टू कंक्लूजन, जब नहीं बताया है, जब ये ऑफिशियल बयान नहीं हुआ है, तो प्लीज ऐसी बातें मत करिए कि हमारा इतना नुकसान हुआ है। हमारा कोई अब तक कोई बयान जब तक आया नहीं है, यू कैन नॉट सी। नहीं, बयान नहीं दे तो विपक्ष, अगर हम विपक्ष में हैं तो जो सही है वो बताए नहीं बताए। क्या एक बिहार की बात एक देखिए कैसा चलेगा ऐसा? ऐसा मतलब भरत आप जो जी, बोले वही यही सही है, परेशानी हो सरकार जाती जो है, बोले सर, वही यही सही दिक्कत हो है, जाती है हमें नहीं विपक्ष पता की। है। जहां एक सर, होना देखिए, होता है वहां देखिए, आप हमें एक नहीं ही पता होते है। हैं। आप पहले मंच पे कह एक देंगे मेजर- कि हम एक सरकार मेजर के का जब साथ हैं, बिहार में, सरकार जो जो बिहार में फैसला वो ले। कैसे मारा भरत गया? जी एक वो मिनट मेरी कैसे बात मारा सुन गया? लीजिए, भरत जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ये वो मंच नहीं है सर, ये वो मौका नहीं है कि अरे आप अपूर्वा कमी जी, गिनवाएं, अपूर्वा आप जी, ये अगर बताएं एक कि पेपर सरकार ने मारा ऐसे जाता कर है दिया, बिहार में, सरकार ने उसकी- वैसे कर दिया। उसकी 100 आती राजनीति है, नहीं नहीं बहन सर, का राजनीति डेथ वाला होता है, मंच उसका नहीं है 100 ना आता है। ये, क्या इसको भूल राजनीति गए मंच क्या? नहीं है सर ये। रुक जाइए नहीं, भरत जी, एक मिनट राजनीतिक रुक मंच नहीं जाइए। है। भरत जी एक मिनट रुक राजनीतिक मंच जाइए। नहीं है तो इसका मतलब है कि झूठ परोस रहे हैं, उसको भरत मैं सुन लूं। भरत जी, अगर क्या झूठ आधिकारिक परोसा तौर गया पे सर? सरकार क्या नहीं झूठ बता परोसा रही, गया? लेकिन क्या इसी क्या देश में झूठ हमला परोसा हुआ है। गया? वो मैं नहीं जानता, वो आपका और कांग्रेस पार्टी के बीच की बात है। मगर कांग्रेस पार्टी की इज्जत तो आप टीवी चैनल नहीं, आपके ही इज्जत का नेता थे मतलब है सर। कि आप जो भरत कहें जी कि आपके ही सरकार ने नेता नहीं थे, दिया अजय बयान, राय। लेकिन अजय राय हुआ याद कि है ना? नहीं? याद है ना अजय राय? राफेल में नींबू मिर्ची टांग के वो ये बता रहे थे, माहौल उड़ा याद रहे है थे कि सर। नहीं आपको? शर्म कर याद है लीजिए। कि नहीं? याद है कि नहीं? कुरैशी मैडम के बारे में इनके मंत्री ने कहा, वो याद है कि नहीं? वो भी FIR याद है, हुआ उन तो पर उस भी पर कार्रवाई जांच हुई है। बोला, हमने वो कल याद इसी है पर कि नहीं? चर्चा की थी। एक वो मंत्री माफी के ने लायक देखो, नहीं है। नहीं, एक वो मंत्री ने बिल्कुल जिस माफी तरह के से लायक कहा नहीं है। वो इस कि समय सारी दर दर सेना भटकते जो है माफी मोदी मांग रहे जी हैं के सर। चरणों रुक में जाइए। नतमस्तक है, वो याद है कि नहीं आपको? आप अजय राय जी की बात को याद दिला रही हैं, तो ये याद आपको नहीं पता है कि तो सारी अजय राय ने सेना जो जो किया है वो सर, आप क्लेरिफाई कर रहे हैं कि वो चरण सही कर रही किया है उन्होंने। मोदी जी की। आप उन्होंने ये सही याद है कि किया, आपके एक उन्होंने डिप्टी सही सीएम किया। की बात? नहीं, मुझे पहले ये बताइए, अजय राय ने जो किया वो सही किया? वो इस तरह से सवाल उठा अजय रहे राय जी ने हैं, जो वो किया मजाक वो उड़ा रहे गलत हैं किया, राफेल का। गलत किया। अजय राय जी ने जो किया वो गलत किया, लेकिन जिस तरह से ये कहना कि पूरी सेना जो है मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, ये कहना क्या क्या सही बात था? कर रहे हो भरत ये जी? कहना क्या सेना सही ए था पॉलिटिकल कि है। सोफिया आप कुरैशी प्लीज सेना को जो है वो एक मुस्लिम है, ऐसे मत और बोलिए। मोदी जी ने गलती किया उसे भेज के। आई टेक ऑफेंस। रुक जाइए, रुक जाइए भरत जी, रुक आप जाइए। सेना के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते, प्लीज। 10 सेकेंड। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, अब मैं नहीं बोल नहीं, रहा हूँ। नहीं, एक नहीं, मुख्य नहीं, चलिए, एक ठीक है। मुख्यमंत्री ने बयान दिया। ठीक है, क्या अनवर बात जी, कर रहे हैं? अनवर जी, क्या अनवर बात जी कर कुछ रहे बोलना हैं? चाह रहे हैं। क्या रुक बात जाइए, कर रहे हैं? अनवर जी कुछ कैसे बोलना बात चाह रहे हैं सर, रुक आपको जाइए। मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। देखिए, रुक आपको जाइए सर, मुख्यमंत्री ने भरत बयान जी, दिया है। भरत जी रुक जाइए। भरत जी रुक जाइए सर, रुक क्या जाइए, गलत प्लीज। है? आपको नहीं पता नहीं, क्या? नहीं, नहीं, भाई नहीं। खामोश आपको नहीं रहिए। पता सर है? ये चीजें बात मत खामोश करिए। रहिए। सेना आपको नहीं पता है सेना क्या? बात सुनिए, सेना को बात लेकर इस सुनिए। तरह की बातें मत करिए सर। बात ये सुनिए। आपको ये नहीं नहीं, पता, मैं आप नहीं लोग सुन को नहीं सकती पता सर, मैं क्या? नहीं सुन इसको सकती। क्या आप और लोग ना को मैं नहीं पता अपनी बात डिबेट में ये ये चीजें कोई चलने पार्टी दूंगी, का सॉल्व करें। ना मैं अपनी यहाँ पर डिबेट में ये नहीं चीजें रिलैक्स, चलने दूंगी। रिलैक्स, रिलैक्स, ठीक है रिलैक्स। बस। नहीं, आप अनवर लोगों जी को कुछ पता है बोलना कि चाह रहे हैं, नहीं? रुक जाइए, रुक एक जाइए। उप मुख्यमंत्री देखिए। मध्य प्रदेश का ये कहा, अरे सर उसके रुक बाद में एक जाइए मंत्री ने भरत कहा, जी, भरत जी विजय रुक शाह ने जाइए। कभी तो भाई एक हो जरा जाया सुन करिए लीजिए, सर, सुन कभी एक लीजिए, हो सुन जाया लीजिए, करिए। सुन भारत का लीजिए। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है भारत सर। अब का मेरी ये बात सुन लीजिए। डेलीगेशन, अनवर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी अनवर जी। देखिए, एक लामौला जब एक आदमी डिसीजन मेकर होता है और वो डिसीजन लेता है और उसके डिसीजन के सामने वाले उसके डिसीजन की इज्जत नहीं करता, तो आदमी रिएक्ट करता ही है। ये इंसानी फितरत है। चाहे पॉलिटिक्स में उठा के देख ले, चाहे किसी संस्था में उठा के देख ले, चाहे किसी एक पार्टी में उठा के देख ले। बात आती है कि ये डेलीगेशन जो निकलेगा, क्या ये प्रिंसिपल ऑफ द हेड को पास जाके आंख में आंख डाल के बात करेगा? सवाल ये होनी चाहिए थी।
अगर अपोजिशन में आप हैं, जनाब सुनिए सुनिए, आपकी चीज नहीं देख सकते, सुनिए पहली बात, आपने खामोशी से सुना। एक्सक्यूज मी सर, सर सर सर, ऐसे नहीं बात होती सर, बात ऐसे नहीं होती है। आप अच्छी बात सीख, आप एक पढ़े लिखे लोग हैं, बात सुनिए। तो बात क्या हो रही है कि क्या इज दैट पॉसिबल कि क्या वो प्रिंसिपल के हाथ में जाके हाथ में आंख डाल के बात कर पाएगा? ये सवाल होनी चाहिए। क्या हमें इससे डिस्कशन करनी चाहिए? और रहा सवाल इस साइंटिफिक वे से, इंडिया फोन पर चेहरा में उनके प्राइम मिनिस्टर का, शहबाज शरीफ साहब ने ट्रम्प साहब को फोन किया था पहले, फ्राइडे को लास्ट फ्राइडे, उसके बाद सीज फायर हुआ है। तो वो तमाम बातें आई हैं रास्ते पे। तो अब आते हैं कि इंपॉर्टेंट सवाल, ये डेलीगेशन जो निकलेगा क्या वो आंख में आंख डाल के बात करेगा? क्या आप अमेरिका जाएंगे? क्या आप जाके अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर से ये बात रखेंगे? ये सवाल होनी चाहिए। दूसरी बात आते हैं कि आसिफ मुनीर की बात आपने की थी। आसिफ मुनीर साहब को मैं एक मुसलमान रिलीजन से आता हूँ, मगर जिस अंदाज से पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब हैं, उनका अंदाज गुफ्तगू आप देखिए, कभी भी रिप्रेजेंट करते हैं पूरे पाकिस्तान को, तो कुरान की आयत पढ़ते हैं। वो क्या जो ओट लेके आए थे, वो किसका ओट लेके आए थे? कॉन्स्टिट्यूशन का ओट लेके आए थे या कुरान का ओट लेके आए थे? तो इस तरह के जहन के लोग अगर बैठेंगे तो वो मोहल्ला लोग तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें एक ख्वाब दिखाया जाता है कि आप अगर इनको मारेंगे तो आपको एक जन्नत मिलेगा, मरने के बाद एक जिंदगी मिलेगी। ये तमाम दूसरे पहलू हो जाते हैं। अब आते हैं कि 7 डेलीगेशन जो निकल रहे हैं, क्या इज दैट इंपॉर्टेंट कि ये कहां जाएंगे और उससे क्या आप प्रिंसिपल के पास जाएंगे? सवाल ये है। और जाके क्या आप उनको बोलिएगा कि यू डू नॉट इंटरफेयर इन आवर अफेयर्स? क्या हम विश्व गुरु हो चुके हैं जिस तरह हम बात कर रहे हैं? क्या हम विश्व गुरु चाइना की तरह बन चुके हैं कि हम जाके बात कर सकेंगे अमेरिकन के पास जाके? क्यों? डिसाइड्स एंड ऑफ द डे अमेरिका करता है। ये तारीख उठा के देखिए, इससे पहले भी जहाज हमारा उधर गिरा था तो अमेरिका ने डिसाइड किया था, वो नॉर्थ कोरिया में थे प्रेसिडेंट साहब। तो ये तमाम चीज उनका जो लास्ट गवर्नमेंट थी। तो ये तमाम सवाल है हमारे पास कि ये सवाल के जवाब है। ये मेरा एक सवाल है और मेरा एक सोच है। अब आते हैं, आपने सती तरुण साहब को लीजिए, आप XYZ को लीजिए, जो काबिल है उसको आप लीजिए, मगर एक तरीका होता है, उस तरीके से लिया जाता है। यही है काहे के लिए अगर आप वहां बैठी हैं, चाहे जितने भी जनाब यहाँ बैठे हैं, चाहे मेजर साहब बैठे हैं, एक ब्रिज से होके आए हैं। ब्रिज क्या है? एजुकेशन है, तब आप आके यहाँ बैठे हैं। आप ऐसे राह चलते लोग नहीं है। तो उसी तरह एक प्रोटोकॉल होता है, एक चीज होता है, उस तरीके से लेना चाहिए था। मेरा ओवरऑल यही बात है। ठीक है, रत्नाकर जी। देखिए, अभी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने कुछ चीजें पूछी है कि क्या ये चीजें होने वाली हैं, 7 डेलीगेशन जो जाएंगे बाहर में। तो मैं इनको एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, भारत की सरकार ने 2 चीजें बहुत स्पष्ट रूप से कह दी है। जनाब आप मुझे नहीं कहिए, पूरे हिंदुस्तान को कहिए। आप पार्टी हैं, पूरे हम नहीं, ये सवाल है, एक जनता का सवाल है, पूरे हिंदुस्तान को कहिए। हूँ, बिल्कुल आपके सवाल से सहमत हूं मैं, लेकिन आप यहाँ भी ये चीज का भी आपको जिक्र करना चाहिए कि भारत की सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से पूरी दुनिया को बता दिया है कि कश्मीर के मामले पे किसी भी की मध्यस्थता जो है हमें मंजूर नहीं है। सिर्फ भारत और पाकिस्तान बैठ करके ही पीओके पे जो है चर्चा कर सकते हैं, तीसरा कोई मध्यस्थता हम मंजूर नहीं करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज बात कहा उन्होंने कि आतंकवाद पे कोई भी अगर समझौता नहीं होगा, आतंकवाद पे भारत और पाकिस्तान के बीच जो बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पे बात होगी। अब ना बात होगी कि आगे हमें क्या करना है, कौन सा सिंधु नदी का पानी छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, बिजनेस ट्रांजैक्शन चालू करने हैं कि नहीं करने हैं। सिर्फ आतंकवाद पे बात होगी। आप अगर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हम जो है आपके समर्थन में खड़े रहेंगे। अगर नहीं करेंगे, हमारे देश पे अगर आप हमला करेंगे तो हम निश्चित रूप से उस पर रिटेलिएट करेंगे। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो है मैं कहना चाहूंगा अभी अपूर्वा जी कि देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात आ गई तो कांग्रेस पार्टी को ना तो सेना के वक्तव्यों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भरोसा है, ना तो इनको सरकार के ऊपर भरोसा है। कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने भारतीय सेना का समय समय पे अपमानित करने का काम इन्होंने किया है। अभी आपके ही चैनल पे आपने बताया कि किस तरह से राफेल का खिलौना बना के इनके कांग्रेस के अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के हैं अजय राय जी,
वो नींबू मिर्ची लटका करके और सेना के लोगों को दिखा करके पूछ रहे थे कब हमला करोगे, कब हमला करोगे, कब हमला करोगे। तो ये अपमान जो है सेना का करते आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे ऊपर ये प्रश्न खड़ा करने की कोशिश करते हैं। मैं इनके ही नेता जो ठीक है सर, उनके ही वक्तव्य को कोट कर देना चाहता हूं। रत्नाकर जी, देखिए उन्होंने कहा है, इतनी इजाजत दे रहा है सर, बहुत माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी सर। देखिए वक्त इतनी इजाजत दे रहा है इस चर्चा के लिए, और सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, सवालों के तमाम जवाब देने के लिए। तो जिस तरह से शशि थरूर को इस डेलीगेशन में शामिल किया गया है, इस टीम में शामिल किया गया है, उसके बाद से जो सियासत है वो और ज्यादा बढ़ गई है। सवाल भी उठ रहा है, क्या शशि थरूर की भूमिका से कांग्रेस पर कोई असर पड़ेगा? क्या शशि थरूर की वजह से कांग्रेस में पार्टीशन की एक नई लाइन खिंच जाएगी? क्योंकि शशि थरूर एक ऐसे लीडर रहे हैं कांग्रेस के जिन्होंने कांग्रेस की जो पार्टी लाइन है उससे हटके उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। हालांकि उन्हें चुना गया है, 4 नाम कांग्रेस की तरफ से सुझाए गए थे, उन 4 नामों पर कोई चर्चा नहीं हुई और सीधे शशि थरूर को शामिल कर लिया गया है। अब शशि थरूर किस तरह से इंडिया को वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं और उनके वापस आने के बाद कांग्रेस में किस तरह का माहौल होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।